जगत में आवेगा तूफान और कौन मरेगा कौन बचेगा ये जाने भगवान। जगत में आवेगा तूफान, कौन मरेगा कौन बचेगा, मरेगा कौन, ये जाने भगवान। जगत में आवेगा तूफान, ये जगत में आवेगा तूफान। कैसा तूफान होगा सुनो। थोड़े ही दिनों में यहाँ क्रांति का दौर होगा, कोई जगह बचे नहीं, दौर ठोर ठोर होगा। सारे हिंदुस्तान भर के अंदर चारों ओर होगा। शहरों में जोर होगा, गांव में जोर शोर होगा। लखनऊ दिल्ली में होगा, कलकत्ता बंगलोर होगा, ढाका रावलपिंडी होगा, कराची और लाहौर होगा। सबसे ज्यादा क्रांति में अमेरिका कमजोर होगा। अरब और ईरान, रूस, चीन, टरावन कोर होगा। हो जर्मन जापान। जगत में आवेगा तूफान, कौन मरेगा कौन बचेगा, मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन, ये जाने भगवान। जगत में आवेगा तूफान, ये जगत में आवेगा। इस लड़ाई का माहौल, इसका वातावरण कैसा होगा भाई सुनो। क्रांति के बिना जग में कोई जगह पावे नहीं। ऐसी मार काट होगी कोई भी छुड़ावे नहीं। जहां तहां लाश पड़ी होंगी कोई भी उठावे नहीं। हिंदू तो जड़ावे नहीं, मुसलमान दफनावे नहीं, जोगी और गुसाई साधु पानी में बहावे नहीं। राकेट और रडार तक पार कुछ बसावे नहीं। समय ऊपर पेट भराए रोटी कोई खावे नहीं। और हजारों के नोट की भी एक रोटी आवे नहीं। गड़बड़ के दरमियान जगत में आवेगा तूफान, कौन मरेगा कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन, ये जाने भगवान। जगत में आवेगा तूफान, ये जगत में आवेगा। तूफान के लिए तैयार हो जाओ भाई। देखो एक बात और बता दूं, ये जो कैसेट भरवाई जा रही ना भाई, चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क के ये सारे गीत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और भाई सहदेव बेधड़क की ये आवाज है, जो उनके पोते हैं चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क के। मलिक रेडियोज की तरफ से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, भरवाया जा रहा है। ये मलिक रेडियोज, ये बड़ौत कस्बा है, बागपत तहसील जिला मेरठ में। बड़ौत में ये पंचमुखी मंदिर है, शिव मंदिर। और वहां आप ऊपर की जो दुकानें हैं, सोहनलाल डॉक्टर के सामने, वहां ये मलिक रेडियोज है दुकान। बहुत बढ़िया दुकान, इतनी बढ़िया कैसेट वहां पर भरी जाती हैं। मदन पाल जो है वहां मलिक, ये वहां करोदे के रहने वाले हमारे पुराने दोस्त हैं। तो इनके पास आप जा सकते हैं, वहां से बढ़िया असली कैसेट हमारी बड़ौत से मदन पाल रेडियोज, ये मलिक रेडियोज के पास से मिल सकती है। इसलिए खैर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था कि इस लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा भाई। ये लड़ाई बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचने वाली है। लड़ाई किसी एक देश, एक जाति, एक गांव, एक कौम की नहीं, बल्कि सारे संसार, सारे विश्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई में देखो भाई, कुछ लोग कहें जी इस लड़ाई में हम मरेंगे कि बचेंगे। देखो भाई, ये तो भगवान ही जानता है कौन मरे और कौन बचे, क्योंकि ये तो उसी की व्यवस्था है। पर कवि जो होता है ना, वो भी भगवान का भेजा हुआ दूत हो भाई। और चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क जो हमारे दादा थे, उन्होंने जितनी भविष्यवाणी की है वो सारी सही उतरी है। ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उधर मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, सारा चारों तरफ का इलाका जो है उनको जानता है। और आज हमारा कार्यक्रम भी आज सारे देश में खूब जोर शोर से चल रहा। तो उन्होंने क्या लिखा, इस लड़ाई में सबसे पहले मरने वालों में कौन होगा सुनो। भाई पादरी, पुजारी, मुल्ला, पंडों की सफाई होगी। सबसे पहले मरेंगे ये धर्म के ठेकेदार, जो लोगों को मरवा रहे हैं, धर्म की आड़ लेकर लोगों को उल्टा ले जा रहे हैं। सबसे पहले ये मरेंगे धर्म के ठेकेदार। देखा हमने हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे हरिद्वार में कई बार जाते हैं ना हम प्रोग्राम के लिए, तो वहां देखा और सुल्फा भी मेरे पीछे उलोट जा, भांग के गोले निगले और पीछे उलोट जा। तो सबसे पहले मरेंगे ये जो लोगों को उल्टा ले जाते हैं। क्या बता रहा था भाई, पादरी, पुजारी, मुल्ला, पंडों की सफाई होगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजंदर बच्चों की पढ़ाई होगी। जात पात, छुआछात, मजहब की ना खाई होगी। जेवर वाली, पर्दे वाली कोई ना लुगाई होगी। गुण क्रम, स्वभाव, देख ब्याह और सगाई होगी।
भिखारी की झोली खोस खोस के पिटाई होगी, किसी की भी राष्ट्र सेवा बैंक में ना पाई होगी, सबसे ज्यादा क्रांति की वहां पे करड़ाई होगी, जहां पर बड़े विधान जगत में आवेगा तूफान। अरे कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन, और ये जाने भगवान जगत में आवेगा तूफान, और ये जगत में आवेगा तूफान। इस तूफान के लिए, इस लड़ाई के लिए तैयार रहना है भाई, और अपनी भाषा को भी सुधारना है और मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जिस जाति देश और कौम में संगठन होता है ना, वो आगे निकलते हैं। हमारी बोलचाल सारी ऊक चूक है, बोलचाल भी तो गलती है हमारी, इस किसान मजदूर की तो बोलचाल भी ऊक चूक ही है भाई। इसकी बोलचाल कैसी, एक दिन जा रहे, दोनों जा रहे मरदर वीर, चलते चलते आगे एक नाला आ गया, पानी का नाला, यूं तो कूद गया या रहेगी, यूं बोला या बोली मुझे भी कूदा दे, कहने लगा मैं तो नहीं कूदाने का, या बोली कूदा दे, यूं बालक तो कूदा दिया थे मुझे भी कूदा दे, यूं कहने लगा तू भी काका कह दे तुझे भी कूदा दूंगा। तो हमारी बोलचाल भी तो ऊक सूखी है भाई। एक दिन एक बीरबानी छोरे को दूध पियावे, यूं बालक चुप ना हो रोवे, इसका मालिक बोला ऐसे दूध पिया दे, बालक रोन लग रहा, इसे चुप कर ले, बोली चुप होता ही नहीं हो, बोला होता कैसे नहीं, चुच्ची पिया ऐसे, या बोली चुच्ची पीता ही नहीं, बार बार कहूं दूध पीता ही नहीं, बोला चुच्ची नहीं पीता कि नहीं पीता, बोले हटा बगल, चुच्ची यूं पिए इसका बापू पिए, पिएगा कैसे नहीं हम। तो इसका जोश ऐसा है भाई, ये जोश में होश खो देता है, इसलिए जोश में होश नहीं खोना चाहिए, तो जोश के साथ होश भी रखना है और ये लड़ाई लड़नी है। तो मैं बता रहा था आपके सामने, इस लड़ाई में सबसे पहले मरने वालों में कौन होगा, सुनो भाई, पादरी पुजारी मुल्ला पंडों की सफाई होगी, मंदिर मस्जिद गिरजे अंदर बच्चों की पढ़ाई होगी, जात पात छुआछात मजहब की ना खाई होगी, जेवर वाली पर्दे वाली कोई ना लुगाई होगी, गुण क्रम स्वभाव देख ब्याह और सगाई होगी, भिखारी की झोली खोस खोस के पिटाई होगी, किसी की भी राष्ट्र सेवा बैंक में ना पाई होगी, सबसे ज्यादा क्रांति की वहां पे करड़ाई होगी, जहां पर बड़े विधान जगत में आवेगा तूफान। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन, और ये जाने भगवान जगत में आवेगा तूफान, और ये जगत में आवेगा तूफान। एक आदमी बोला जी कितने दिन है लड़ाई में, कुछ लोग तो दांत लगाओ बैठे, कद लड़ाई अवेर तेरा कब्जा हो जा बढ़िया सी गोटी पे। कितने दिन है लड़ाई में, हमने कहा भाई लड़ाई तो आ ली, बस बिल्कुल दिखा खड़ी थारे पीछे आ ली, लड़ाई तो मुंह फाड़ेगी, ये तो खावेगी, क्या होगा लड़ाई जंग, लड़ाई कैसी होगी, थोड़े ही दिनों में यहाँ बहुत भारी जंग होगा, मजदूर का किसान का पूंजीपत के संग होगा, लड़ाई के बाद यहाँ बहुत अच्छा ढंग होगा, आज का विधान जो है बुरी तरह भंग होगा, नया जो विधान होगा उसका अच्छा रंग होगा, मेहनत करने वाला यहाँ कोई नहीं तंग होगा, और पृथ्वी सिंह बेधड़क को उस दिन उमंग होगा, अखंड हो हिंदुस्तान जगत में आवेगा तूफान। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, ये जाने भगवान आवेगा, और ये जगत में आवेगा तूफान। इस तूफान के लिए तैयार रहना है। और लड़ाई में भाई, लड़ाई में नौजवानों की जरूरत पड़ रहे, देखो बच्चे और बूढ़ों से लड़ाई नहीं लड़ी जा करती, ये काम तो नौजवान का है, बच्चे और बूढ़ों का काम नहीं, देश को उठाना चलाना है ये तो नौजवान का काम है, इसलिए नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। पर आज देश में नौजवान दिखाई नहीं देता भाई, जवानी खत्म, कई नौजवान तो ऐसे उन्हें जवानी आती ही नहीं कभी। हमारे से पूछे आगे, भाई साहब तुम दुनिया में घूमो, कुछ दवाई भी जानो कि नहीं? हमने कहा देख भाई डॉक्टर तो हम है नहीं, पर बीमारी बता क्या है? कहने लगा जी जिस वक्त में पेशाब करके बैठ के उठूं ना
तो मेरी आंखों के तारे से टूटने लगे और धरती दौड़ी दिखाई दे। हमने कहा इसी रफ्तार से चलता रहो, थोड़े दिन में सूरज और चांद भी टूटेंगे भाई। क्योंकि जीवन तो बर्बाद कर दिया है नकली फोटो देख देख, अब जवानी कहाँ थी भाई। कई छोरे तो ऐसे इन्हें हंसी नहीं आती, हंस के देखा ही नहीं। हमने एक तो पूछा, मैं कहा भाई तुझे जवानी भी आई कभी? कहने लगा जी पता नहीं कद आई कद चली गई, 5-4 दिन को हंसी सी आई थी जवानी की। हंसी सी आवे जवानी आती नहीं। हर कई छोरे तो ऐसे भाई, हम हंसी की बात कहना चुटकुला वगैरह कुछ, मगर मनोरंजन भी हो जा प्रोग्राम में। तो कई तो ऐसे मर के बिल्कुल हंसते ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत हंसी आ भी जा तो हंसी के साथ फिर खांसी आवे ऐसे। फिर कितनी देर तक ट्रैक्टर सा स्टार्ट हो इसका, हंसी भी तो इसकी सूखी है? ये हाल है इसका, हंसी आती नहीं। और कई तो ऐसे मर लिए बिल्कुल। हमने हंसी की बात कही, अपने आप तो हंसता ही नहीं, और जो बराबर में बैठा उसे भी नहीं हंसने देता। हमने हंसी की बात कही, वो बराबर वाला हंसने लगा, तो यू मरा हुआ उसका हाथ मार कर बोला क्यों दांत काट दे, उसे भी नहीं हंसने देता। अपने आप तो हंसता